क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा? ये जो पेपर्स आप लोग अभी दे रहे हैं, और नए तालिब इल्म ये जानना चाहते हैं कि उनकी वर्कशॉप्स कब से स्टार्ट होंगी, तो विद प्रूफ इंशाल्लाह शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ पहला टॉपिक जैसे मैंने डिस्कस किया है कि जैसे बहुत से तालिब इल्मों के जो हैं वो पेपर्स अभी जारी हैं, तो बहुत से तालिब इल्मों को ये सवाल ध्यान में आता है कि सर हमें ये चीज़ शेयर करें कि हमारा जो है वो रिजल्ट कब आएगा। ये जो अब पेपर हो रही है मतलब स्प्रिंग 2025 के, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने, इस दफ़ा क्या पिछली दफ़ा यूनिवर्सिटी ने ना ऑनलाइन सिस्टम लेके आए थे। मतलब अब पहले जैसे आप मैनुअल पेपर चेक होते थे, एक ही बंदा चार चार पाँच पाँच पेपर, चार चार पाँच पाँच बंडल चेक कर रहा होता था। अब यूनिवर्सिटी ने ऐसे नहीं किया, उन्होंने टीचर स्पेसिफाई कर दिया ऑनलाइन। तो अब यूनिवर्सिटी के पास टाइम, थोड़े से टाइम पीरियड में मैक्सिमम पेपर्स चेक करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि तमाम ट्यूटर्स जो हैं वो एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं, यानी कि एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन मार्किंग पर्सन्स बन चुके हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट के लिए मैं आपके साथ ऐसी वैसी हवा में बातें नहीं करूंगा, जस्ट विद प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा। 30 दिसंबर इसकी डेडलाइन है कि रिजल्ट आपको 30 दिसंबर तक मिल जाएगा, और मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट इंशाल्लाह दिसंबर के जनवरी तक आपका चला जाएगा। 10 जनवरी तक होप सो आपके सारे रिजल्ट 10 से 15 जनवरी तक आपको क्लियर हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, कोविड कह रहा हूँ, ये फ्लड की वजह से पेपर्स कुछ डिले हुए हैं, तो इनका रिजल्ट जो है वो 30 दिसंबर के बाद जनवरी में इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे से दूसरा सवाल बच्चे ये करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि वर्कशॉप कब से स्टार्ट होंगी। तो याद रखिएगा, एडमिशन की डेट जो है वो 2 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाएं वर्कशॉप सेक्शन पर, ठीक है, और वर्कशॉप के लिंक पर क्लिक करें, तो हमारे सामने जो है वो ये अनासिर वाला आ रहा है, ये हम नहीं है, ये और अनासिर है। इसमें अब ये जैसे स्प्रिंग 2025 की वर्कशॉप्स आपको सामने शो हो रही हैं। मतलब इसमें अभी ऑटम की जो है वो ऑटम 2025 की अभी वर्कशॉप का ये सामने शेड्यूल नहीं आया। तो ये चीज़ जहन में, वो तमाम तालिब इल्मों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, ठीक है। मैट्रिक एफए और बीए वालों की वर्कशॉप नहीं होती, ठीक है। जो बाकी कोर्सेज हैं उन्होंने जो है वो सबसे पहले ऊपर देखना है ऑटम आ जाएगा। अगर ऑटम नहीं भी आ रहा तो आपने ये लिंक ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम, आपका यूजर नेम वही है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, आपका रोल नंबर वही है, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है जो 00 वाला। यहाँ पर जैसे ही आप अपना रोल नंबर लिखोगे इस तरह का एरर आ जाए, नो वर्कशॉप इज शेड्यूल इज फाउंड, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी अभी वर्कशॉप नहीं। दूसरे नंबर पर अगर आपके सामने इस तरह का शो होना शुरू हो जाए, तो ये जहन में आप लोगों ने रखना है कि ये वर्कशॉप क्या, ये कोर्स कोड आ जाएगा, ये अब क्या चीज़ है, ये मतलब आपके किताब का नाम है, ठीक है। ये ग्रुप आ जाएगा, इस ग्रुप को आप छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर डेट आ जाएगी और ये टाइम लिखा हुआ है कि इस टाइम पर आपकी वर्कशॉप होगी। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट ने एक और काम करना है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आपने आ जाना है होम टैब पर। अच्छा, नए तालिब इल्मों के लिए और पुराने के लिए, सभी के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने आ जाना है आगाही एलएमएस पोर्टल पर, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे। एक तो इन्होंने दुनिया जहान के एड्स लगा दिए हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए एड्स वॉच करना अच्छा, दूसरा आपने फॉरगेट पासवर्ड के लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के वेरीफाइड के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपका जनरेट कर दिया यूनिवर्सिटी में, तो आप इसके जरिए जो है अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, या आपको सामने पासवर्ड शो हो जाएगा। असल में होता ये है बच्चे कि बहुत से यूनिवर्सिटी मैसेजेस फॉरवर्ड करती है, बट मैसेज जो है वो बच्चों को नहीं रिसीव होता, जस्ट बिकॉज के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, उनका नंबर कन्वर्ट होता है, ये नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो सिस्टम बेस्ड एसएमएस होते हैं, और पीटीए ने आजकल जो है वो सिस्टम बेस्ड एसएमएस को ज़्यादातर को क्लोज कर दिया है कि लोग जो है मार्केटिंग और स्पैम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, अपना डेली बेसिस पर, डेली तो नहीं होगा, हफ्ते में एक दफ़ा आपने लाजमी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और उसके चेक कर लेना है। अच्छा, अब नए तालिब इल्मों के लिए ये भी बताऊं कि जुम्मा हफ्ता इतवार आप लोगों ने 4 हफ्ते अपने माइंड में रख लेने हैं कि मैंने जो है ना आगाही एलएमएस पोर्टल को हर हफ्ते वाले दिन,
ये जुम्मे वाले दिन रात को आपने लाजमी चेक करना है। क्यों? क्योंकि जुम्मे की शाम को ही क्विज शो हो जाता है। तो अगर आपका क्विज है तो आपने फौरन अपना क्विज अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर पर आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि क्विज आपका है और मैं परसों रात को अटेम्प्ट करूंगा, या तो फिर अपना अलार्म फिट करो अपने मोबाइल में, या फिट करने का इसलिए मैंने कहा है क्योंकि आप लोग अलार्म तो लगाओगे नहीं और खुद को अक्लमंद समझोगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो जहन से भूल जाते हैं कि भाई हमारा क्विज भी होता है। बाद में फिर हम यूनिवर्सिटी को गालियां निकालते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि इसमें थोड़ी सी गलती स्टूडेंट की भी थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा गलती स्टूडेंट की भी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अलार्म लगा के और या फिर उसी टाइम क्विज अटेम्प्ट करो और क्विज करो। होप तो आइडिया हो गया होगा। 15 जनवरी के बाद रिजल्ट आएगा। वर्कशॉप इंशाल्लाह आपकी शुरू है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आपकी वर्कशॉप भी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तीसरे नंबर पर रही बात कि जो है वो आपका आगाही एलएमएस पोर्टल वगैरह भी तकरीबन अक्टूबर नवंबर में एक्टिव हो जाएगा। सर मैंने बीए की डिग्री के लिए नहीं मिली, 2024 में अप्लाई किया था, हेल्पलाइन पर नहीं। अच्छा, इसमें ऐसे है आसिफ, मुझे आप फ़ौरन मेल करो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि भाई आपको डिग्री क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको aiuinfo@gmail.com शो हो रही है। अब जीमेल करने का कोई भी मुश्किल तरीका नहीं है, आपके हर बच्चे के मोबाइल में जीमेल ऑलरेडी बनी होती है। ठीक है, आपने जीमेल के ऊपर क्लिक करना है, मेरे लिए मेल लिखोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करोगे, इंशाल्लाह मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट करूंगा। सर इनरोलमेंट पोर्टल एक बार ओपन हुए फिर दोबारा नहीं हो रहा, क्या करें? एनरोलमेंट पोर्टल जो है वो आपने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा या कोई और इशू होगा, आप मुझे मेल करो ताकि मैं देख सकूं। अच्छा, दूसरे नंबर पर तो 2020 से 2019 तक अगर इसमें चेक करें तो कैसे करें? अच्छा, इसमें ऐसे है शाजिया मुमताज़, क्या चीज़ चेक करने की आप बात कह रहे हो? अच्छा, ऑब्जेक्शन है तो 2020-25 का जो पुराना रिकॉर्ड होता है वो यूनिवर्सिटी शो नहीं करती, सो आपको अगेन डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लोकल रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अच्छा, लोकल में रिकॉर्ड नॉट फाउंड का क्या मतलब? खान काका मुझे समझ नहीं आ रही भाई, आप मुझे मेल करो। सर पिक्स अपलोड नहीं हो रही, जेपीजी फॉर्म में नहीं है, पीडीएफ में। अच्छा, जेपीजी फॉर्म में नहीं है, पीडीएफ में। उसके बाद इसमें यह है अगर अपलोड नहीं हो रही पीडीएफ तो आप मुझे मेल करो ताकि मैं उसको देख सकूं। तमाम बच्चों ने ये ध्यान में रखना है कि पीडीएफ का या जेपीजी का साइज लेस देन 500 KB हो, देन वो अपलोड हो जाएगी। और इमेज रिसाइजर एक एप्लीकेशन है, उसको इस्तेमाल करके साइज कम करो। बीबीए 4 ईयर में असाइनमेंट एलएमएस पर सबमिट करवानी है, हैंड रिटन नहीं होती। बीबीए 4 ईयर और बीएस प्रोग्राम में ऑनलाइन होती है। सर असाइनमेंट की का वाइल शेड्यूल समझा दें, एआईयू स्टडी कैसे करें बीबीए की। सुमेरा अमजद, इसमें ऐसे होता है कि आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे पहला काम आप लोगों ने वर्कशॉप की डिटेल चेक करते रहो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपकी असाइनमेंट्स अपलोड हो चुकी हैं, असाइनमेंट्स को कंप्यूटराइज टाइप करो, और जब ऑप्शन आए अपलोडिंग का तो अपलोड कर दो, और क्विज का ऑप्शन आता है क्विज कर लो। ठीक है, आपका याद रखना कि स्टडी पीरियड जो आपका स्टार्ट हुआ है वो 16 नवंबर से स्टडी पीरियड स्टार्ट है, मतलब ऑटम का। तो अभी आपका अक्टूबर भी नहीं आया, तो अभी आप थोड़ा सा सब्र करो। 16 नवंबर के बाद आपका ये सारा सिलसिलाकार शुरू होगा 28 फरवरी तक। ठीक है, अब उसके बाद सर बहुत परेशान हूँ, मैंने सप्ली में पेपर मिस हो गया था, प्लीज़ हेल्प कर दें। आपको अब फ्रेश ही अप्लाई करना पड़ेगा, अभी लास्ट डेट है कल, मतलब 2 तारीख तक है, तो कल इसलिए मैंने कहा है क्योंकि फिर से आपका रह जाएगा। आप फ़ौरन फ्रेश एडमिशन भेजो। अच्छा, तमाम स्टूडेंट मेरी एक बात सुन लें, FE1 FE2 का अगर आपका चांस मिस हो गया तो यूनिवर्सिटी अगला चांस नहीं देगी, आपको फ्रेश एडमिशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्टेड होनी चाहिए या वेब डाउनलोड ट्रांसक्रिप्ट है? अगर वेब डाउनलोडेड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वालेकुम सलाम। जो वेब डाउनलोडेड है तो अब यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन लगा रही है, तो वेट कर लो, देख लो ब्रो। मैं चालान बैंक में जमा करवा सकता हूँ डिग्री अटेस्टेड के लिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो वेरीफाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे आप, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कहता है सर गलती से 3rd सेमेस्टर की जगह 2nd सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दी।
अब रिफंड हो सकती है या थर्ड सेमेस्टर में हो सकती। अच्छा, इसमें ऐसे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो थर्ड की फ़ीस पे किया 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको फ़ाइन लगेगा। ठीक है, आपकी वही फ़ीस जो होगी वो कोर्स कोड चेंज की फ़ीस आप पे करोगे, आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। जिनको अभी वर्कशॉप नहीं हुई इनकी असाइनमेंट आ गई हैं जी, बिल्कुल उनकी असाइनमेंट्स अपलोड हो चुकी हैं। रज़ा, वालेकुम सलाम सर, बीएस इंग्लिश में एडमिशन लिया है, ऑटम 2025 में फर्स्ट टाइम ओपन यूनिवर्सिटी से अपेयर हो रहा हूँ, आइडिया नहीं इस बारे में, थोड़ा सा ट्यूटर शो नहीं हो रहे। अच्छा, परेशान ना हो आप लोग बच्चे, जिन जिन का इशू आए और उनको परेशानी हो रही है तो आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो में जाओ। ठीक है, असल में हम लोग पता क्या है, हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को ना उंगली पकड़ के घर तक भी लेके आओ। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर नए तल्ब इल्मों के लिए रहनुमाई, अगर ये वीडियो आप देख लेते हो ना, 1000 लोगों ने देखी हुई है, उम्मीद है कि आपको कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर भी अगर हम लोग नहीं देखते हैं वीडियो तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद कहते हैं वालेकुम सलाम सर, बीएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया था 4th ईयर में, फेस टू फेस क्वेश्चन ये है कि अब एडमिशन करते वक्त एड्रेस में अपना करंट सिटी एड्रेस दिया है तो इस्लामाबाद जा रहे हैं, मुझे बुक्स कहाँ से मिलेंगी? अच्छा, पहली चीज़ है आसिफ असफंद शियार खान, आपको जो है ना वो बुक्स रिसीव नहीं होंगी क्योंकि बीएस कंप्यूटर साइंस में बुक्स नहीं मिलती, सिर्फ मैट्रिक एफ और बीए के तलबा को मिलती हैं, तो आप वरीड ना हो। वालेकुम अस्सलाम सर, बीए 2 ईयर में एडमिशन लिया है, मुझे 1 मंथ हो गया है लेकिन अभी तक पासवर्ड आई नहीं। ओए, आपका थोड़ा सा नायाब इशू है, आप मुझे मेल करो। वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि आपका होप जो ऑब्जेक्शन होगा इसी वजह से अभी तक नहीं आया। सर 40204 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दें। ठीक है, तो उसमें ऐसे है कि इसमें ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 204। चले मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन असल में पता क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर ऑनलाइन गेस्ट पेपर और ये करे ना तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाती है बेटा ये बात। बाकी मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ, कोई भी बंदा गेस्ट पेपर आपको सेल कर रहा है, किसी को पेपर का नहीं पता। दूसरे नंबर पे पेपर भी 2 बजे जो है ना, एग्जैक्ट 2:05 5 मिनट रहते हैं तब वो प्रिंटिंग में आता है उनके पास, और पेपर के क्वेश्चंस भी एंड टाइम पे चेंज हो जाते हैं, तो पेपर का किसी को भी नहीं पता। ये जो गेस्ट पेपर शेयर कर रहे हैं सारे फेक हैं। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि बुक को एक दफ़ा रीड करो। ठीक है, मेन पॉइंट समरी को खास तौर पर फोकस करो। ठीक है, और क्वेश्चन किताब के अंदर ही गिवन है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करो। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।